कैसे हुई 1 करोड़ सोने की लूट? कैसे अपने चचेरे भाई ने ही रच दी लूट की पूरी साजिश? कहानी पूरी फिल्मी है। देखिए पूरी खबर BMW न्यूज पर। बचपन में हमने कहावत सुनी थी, लालच बुरी बला है, और लालच के कारण अच्छे अच्छे लोग बुरे कर्मों में फंसकर सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। एक और बात हमने काफी बार फिल्मों के माध्यम से सुना कि हमेशा चोर कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। और यही हम आज की खबर में आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार सोने की चोरी की गई और पुलिस किस तरह से उन अपराधियों तक पहुंचती है। पूरी खबर दिखाएंगे हम आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। और जैसा कि हमने आपको अपनी पुरानी खबर 27 जून की खबर में दिखाया कि किस तरह स्वर्ण व्यवसायी को काढ़ागोला स्टेशन के समीप 1 करोड़ सोने के साथ लूट लिया गया, आज उसी का रेलवे पुलिस द्वारा सफल उद्भेदन किया गया। पीयूष सोनी जो एक स्वर्ण व्यवसायी हैं, मधेपुरा में अपने सोने की ज्वेलरी का व्यवसाय चलाते हैं। उनका एक निर्धारित कार्यक्रम तय होता है और वह कोलकाता को निकल जाते हैं सोना खरीदने। चूंकि यह सारी चीजें तय थी तो उन्होंने ट्रेन के माध्यम से अपनी यात्रा को शुरू किया। कोलकाता पहुंचे और कोलकाता पहुंचने के बाद सोने की खरीदारी करते हैं और फिर 24 तारीख की रात सियालदह सहरसा हाटे बाजार एक्सप्रेस पकड़ के मधेपुरा की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे अपराधी घात लगाए बैठे हैं, जो उनके पास 1 करोड़ का सोना है उसे लूटने को तैयार बैठे हैं। कहानी मधेपुरा से ही शुरू हो जाती है। हाटे बाजार एक्सप्रेस सियालदह से चलकर सहरसा को जाती है, जिसका निर्धारित रूट एक तो पूर्णिया से जाता है और एक मानसी की तरफ से होकर जाता है। लेकिन जिस दिन सोने की लूट होने वाली थी उस दिन हाटे बाजार एक्सप्रेस का रूट मानसी होकर ही था। पीयूष सोनी इन सब बातों से बेखबर अपनी यात्रा में इतने तल्लीन थे कि उन्हें इस बात की जरा से भी भनक नहीं लगी कि आज उनके साथ जो सोना वो खरीद के लेके आ रहे हैं उसे लूटा जाना है। इसी बीच 8:52 पर काढ़ागोला स्टेशन से महज 200 मीटर आगे ट्रेन की चेन को खींचकर रोक दिया जाता है। फिर भी पीयूष सोनी को इस बात की भनक नहीं थी, जिसके बाद अपराधी पीयूष सोनी के पास आते हैं और उनका 1 करोड़ का सोना चुरा कर 2 दिशा में भाग जाते हैं। जिसके बाद कुछ गांव वालों ने तो लोगों को पकड़ा भी, लेकिन उन लोगों ने उनको भी लालच देकर भागने में फरार हो गए। हमने बचपन में कई सारे फिल्में देखी हैं जहां चोरी की वारदात को बड़े ही तैयारी के साथ अंजाम दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार इस चोरी की वारदात को भी बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया और इसके पीछे जो प्लानर था वह पारस सोनी के चचेरे भाई संतोष सोनी थे। इस बात की खबर जब कटिहार रेल पुलिस को लगी तो कटिहार रेल पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और गहन अनुसंधान करते हुए इस मामले का सफल उद्भेदन भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कटिहार रेल पुलिस अधीक्षक ने जिन बातों का जिक्र किया वो काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि चचेरे भाई संतोष सोनी जो अपने भाई पीयूष सोनी की तरह ही स्वर्ण व्यवसायी हैं और एक दूसरे को व्यवसाय में टक्कर देने को लेकर आपस में हमेशा उनकी खींचतान रहती थी। और इसी बात को लेकर संतोष सोनी ने यह सारी व्यूह रचना रच डाली। इस व्यूह रचना में उन्होंने जोगबनी के राजू मंडल जो टिकुलिया बस्ती के रहने वाले हैं उनको भी शामिल किया, जिसका एक आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उसके बाद बीकानेर के मनोज सोनी से भी उन्होंने संपर्क किया और यह पूरी साजिश रची गई। जिस समय पीयूष सोनी मधेपुरा से सियालदह की ओर सोना खरीदने को निकलते हैं, उनके चचेरे भाई भी पीछे से उनके साथ हो जाते हैं। जिसके बाद संतोष सोनी ने कई बार मनोज सोनी और राजू मंडल से संपर्क साधा और पीयूष सोनी की पूरे रूट प्लान की जानकारी उन्हें दी, ताकि मुकम्मल जगह पाकर मुकम्मल समय पाकर उन्हें आराम से लूटा जा सके। इस पूरे मामले के उद्भेदन के लिए रेल पुलिस ने एक SIT का भी गठन किया था, जिसके बाद तकनीकी साक्ष्य के आधार पर राजू मंडल, संतोष सोनी, मनोज सोनी जैसे लोगों को चिन्हित कर अनुसंधान में पुलिस लग गई, जिसके बाद सही समय पर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। ये 25 तारीख 25/6/22 को एक काढ़ागोला से स्टेशन से 200 लगभग मीटर आगे उस जगह पर चेन पुल करके एक जो बादी जिनका नाम पारस सोनी है, इस कांड के बादी हैं,
वो सियालदह से सोना लेकर हाटे बाजार एक्सप्रेस से लौट रहे थे और लगभग 8:52 में वहाँ चेन पुलिंग की गई और उसके बाद अपराधियों द्वारा उनका है जो सोना लूट लिया गया। उनके द्वारा जो प्राथमिकी में दर्ज जो कराई गई है उसमें 2782.89 ग्राम सोना लगभग था, जो मूल लगभग 1,42,00,000 का बताया जाता है, जो उनके द्वारा उस संबंध में पेपर भी उनके द्वारा सुपुर्द किया गया। इसके बाद इसमें SIT का गठन किया गया। इसमें हम लोग PO पर गए। PO पर जाने वाले जो इस एरिया में बरारी थाना से भी सहयोग किया गया, वहाँ के थानाध्यक्ष द्वारा, और जिधर से उस जगह से चेन पुलिंग करके अपराधीगण जो भी थे लूट के भागे थे, वो 2 दिशा में भागे। एक कुछ दक्षिण दिशा में 4 लोग भागे थे, जैसा कि अनुसंधान में आया। 4 है जो उत्तर दिशा में वहाँ से भागे थे। गाँवों के द्वारा उन लोग के द्वारा पकड़ा भी गया था, लेकिन बाद में कुछ उन्हीं लोग में से गांव के द्वारा उन लोगों में से जो उत्तर साइड के लोग जो भागे थे उनको है जो यहाँ मेन रोड तक पहुंचाया गया। उसमें उन लोग को तकनीकी साक्ष्य के आधार पर चिन्हित कर लिया गया और उनको है जो फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। तो उसके बाद से ये कांड का मेन सूत्रों से उद्भेदन का पता चला और उस दोनों से पूछने पर जो उस पर बैठे हुए थे मोटरसाइकिल के, उसका भी हम लोग ने फिर चिन्हित कर लिया, जिसका कि नाम बाद में राजू मंडल जो जोगबनी का तिकुलिया बस्ती का था, और चूँकि वही मेन सूत्रधार था इस अथी का। उसके बाद उससे पूछताछ क्रम में पूरी घटना है जो उद्भेदित हो गई और इसमें जो प्लानर थे उसका भी खुलेआम चला कि एक्चुअली बादी जो है मूलतः एक्चुअली बीकानेर का रहने वाला है, जो मधेपुरा में लगभग रह के बहुत दिनों से यहाँ सोना का अपना दुकान है उनका, और उनके भाई एक जो संतोष सोनी है उनका भी अथी का चचेरे भाई हैं उनका भी है, और दोनों के बीच राइवलरी के चलते इनके द्वारा पता लग गया कि वो सोना लाने सियालदह गए हैं, ये भी पीछे से गए, और उसके बाद सूचना उन्हीं के द्वारा और भी बीकानेर के एक मनोज सोनी भी गिरफ्तार हुए, उनको सूचना दिया गया और उनके द्वारा जो यहाँ का जो भी है स्थानीय लोग राजू मंडल और अन्य लोग से संपर्क स्थापित किया गया, क्योंकि इन लोग का बराबर है जो विराटनगर या जोगबनी में उठना बैठना होता था। और उसके बाद इसमें सभी लोग को तकनीकी साक्ष्यों और जो भी टेज के आधार पर इन लोग का पूरा चिन्हित कर लिया गया है। उसमें से 6 लोग को गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 456.9 ग्राम सोने की बरामदगी तो कर ली, उसके अलावा 20 लाख कैश और कुछ नेपाली करेंसी के भी मिलने की बात कही है। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के भी शामिल होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। इस पूरे वारदात में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस आशंका भी जता रही है कि इस मामले में करीब 15 लोग से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जो कि इसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए। बाकी अन्य लोगों का भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और अननोन भी कुछ हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इसमें अभी तक जो भी सोना का बरामदगी जो हुआ है लगभग 456 ग्राम 456.920 ग्राम। इसमें कुछ 20 लाख रुपए, कुछ नेपाली करेंसी भी बरामद किए गए हैं और प्लस जो बिल जो है इन लोग ने रख दिया था ताकि उन लोग को प्रूफ कर सके दुकान को कि ये मेरा सामान है, ताकि उसको बेचा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भी सर जैसा बता रहे हैं कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह नेपाल से संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुसंधान चल रहा है, उसके बाद ही इस पर कुछ। क्या इसकी साजिश नेपाल से रची गई थी इस लूटकांड की, पूरे कांड की? अब ये तो कहना, जोगबनी बॉर्डर के पास कुछ लोग रहते हैं जिसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। संभावना हो सकती है क्योंकि नेपाल और जोगबनी अगल बगल लगा हुआ है विराटनगर, तो हो सकता है कि वहाँ का भी सूत्र हो सकता है। इस पर हम लोग कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और इस रुपये ने, इस सोने के लालच ने आज संतोष सोनी को सलाखों के पीछे ढकेल दिया। जरा सोचिए, संतोष सोनी के इस जघन्य अपराध के बाद उसके परिवार का क्या होगा, क्योंकि इस अपराध के बाद उसे कारागार मिलेगा और परिवार को सिर्फ जिल्लत।
बने रहें हमारे साथ और देखते रहें BMW न्यूज। हम हैं सच के साथ। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।